नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आपको इंग्लिश के अक्षर दिखते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बस 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़, अक्षर और उनकी आवाज़। देखिए, हिंदी में जैसे का उच्चारण का ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। लेकिन इंग्लिश में अक्षरों की 2 आवाज़ें होती हैं, नाम और आवाज़, नेम एंड साउंड। चलिए एबीसीडी से शुरू करते हैं। मेरे साथ बोलिए। ए, इसका नाम है ए, लेकिन इसकी आवाज़ है ए, जैसे एप्पल में। इसका नाम है बी, इसकी आवाज़ है बा, जैसे बॉल। इसका नाम है सी, इसकी आवाज़ है सी, इसकी आवाज़ का भी है के साथ, जैसे कैट हो गया। इसका नाम है डी, इसकी आवाज़ है डा, जैसे डॉग। अब बस याद रखिए, हर अक्षर की एक आवाज़ होती है। पढ़ते समय हम उसी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन आवाज़ों में से छोटे शब्द बनाना सीखेंगे। इसे कहते हैं ब्लेडिंग, यानी मिलाना। जैसे हिंदी में का प्लस आ, का, वैसे ही इंग्लिश में। पहला शब्द समूह है सी प्लस ए प्लस टी, कैट। क्या हो गया? कैट यानी बिल्ली। दूसरा समूह है डी प्लस ओ प्लस जी, क्या हो गया? डॉग यानी कुत्ता। तीसरा समूह है पी प्लस ई प्लस एन बराबर पेन। इसका मतलब क्या होता है? कलम। देखो, आपने बस अक्षरों की आवाज़ों को जोड़ना है और शब्द बन गया। चलिए मेरे साथ इन्हें दोबारा पढ़ते हैं। कैट, डॉग, पेन। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों में 2 अक्षर मिलाकर एक नई आवाज़ बनाते हैं। इसे डी ग्राफ कहते हैं। सबसे आम डी ग्राफ एस एच होता है। इसकी आवाज़ होती है सा। उदाहरण के लिए, सा प्लस एच बराबर शाह। फिर एस एच प्लस आई प्लस पी, क्या हो गया? सिप। सिप का मतलब होता है जहाज। दूसरा डी ग्राफ है सी एच, इसको कहते हैं चा। उदाहरण के लिए, सी प्लस एच बराबर चा। फिर सी एच प्लस ई प्लस सी के बराबर चेक, मतलब जांच। चेक यानी जांच। तीसरा समूह है टी एच, इसकी 2 आवाज़ें हैं, एक डा जैसी, एक दिस में जो प्रयोग होता है, और एक था जैसी, जैसे थिंक में। आज हम था वाली आवाज़ सीखते हैं। उदाहरण के लिए, टी टी प्लस एच बराबर था। फिर टी एच प्लस आई प्लस एन के बराबर थिंक। क्या हो गया? थिंक यानी सोचना। चलिए इन तीनों को पढ़ते हैं। सिप, चेक, थिंक। अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम छोटे वाक्य पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यह बहुत मज़ेदार है। पहला वाक्य है आई सी अ कैट, मतलब मुझे एक बिल्ली दिखाई। आइए इसे तोड़ते हैं। आई सी अ यानी ए, कैट यानी बिल्ली। दूसरा वाक्य है द डॉग कैन रन, मतलब कुत्ता दौड़ सकता है। कैन यानी सकना, द डॉग कैन रन। तीसरा वाक्य है सी हैज़ अ पेन, मतलब उसके पास एक कलम है। सी यानी वह लड़की, हैज़ यानी के पास, अ यानी एक, पेन यानी कलम। चलिए इन तीनों वाक्यों को बारी बारी से मेरे साथ पढ़ते हैं। आई सी अ कैट, द डॉग कैन रन, सी हैज़ अ पेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यही तो है इंग्लिश पढ़ने का राज। आपने आज सीखा अक्षरों की आवाज़ें, जैसे सी बराबर का, ए बराबर ए। आवाज़ों को मिलाना, ब्लेंडिंग, सी प्लस ए प्लस टी बराबर कैट। क्या हो गया? बराबर कैट। 2 अक्षरों की एक आवाज़, इसे डिग्राफ कहते हैं। मैंने पहले बताया है। जैसे सी एच यानी शाह, टी एच यानी था। छोटे वाक्यों को पढ़ना, जैसे आई सी अ कैट। आपका होमवर्क है, आज से रोज अखबार, पैकेट या मोबाइल पर कोई भी छोटा इंग्लिश शब्द दिखे और उसके अक्षरों की आवाज़ों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करें। गलती से मत डरो, बस कोशिश करते रहो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अभ्यास ही सफलता की चाबी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लंबे शब्द और वाक्य पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग,